उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में ऐसा एक दरबार है जिसका नाम त्रिदेवी दरबार कहते हैं। वहाँ भद्रकाली चौकी भैरव अखाड़ा है। यहाँ पर भक्तों का डेली तांता लगा रहता है और जैसा कि मानना है, भक्त लोग बताते हैं कि मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यहाँ पर गुरु माँ मणि गोस्वामी विजयनाथ काली भगत जो कि अर्जी लगाते हैं और भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण कराते हैं। ऐसा ही आज मामला देखने को मिला कि बरेली में हर वर्ष की भांति आज भी कांदरपुर क्षेत्र में झांकी का आयोजन किया गया और बैंड बाजों के साथ में झांकी निकाली गई। जगह जगह लोगों ने शरबत बांटा, किसी ने फल बांटे और फूल मालाओं से स्वागत किया। आंवला के सांसद धर्मेंद्र कश्यप की पत्नी ने स्वागत किया और आशीर्वाद भी लिया। अब देखने वाली बात है कि जहां पर इतनी भीड़ लग रही है, आपको हम दिखाएंगे किस तरीके की भीड़ लगती है और किस तरीके से मां के दरबार में भक्त लोग आते हैं और अपनी मनोकामना मांगते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण भी होती है। जैसा कि भक्तों का मानना है, हमने बात की कई भक्तों से, उनका कहना है हमारे यहाँ पर दरबार में आने से हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ओम शांति शांति सर्वे शांतव्यम सर्वे ओम। बेटा बैग में हिलाओ, अरे बैग में हिलाओ बेटा, कैमरा हिलाओ। नमस्ते नमस्ते मिष्टान्नम शैतम दूरवादन जगत्प्राय समरप्यामि नमः। आ जाओ। आजा। यहाँ पर हम आपको बता दें कि जो अर्जी भगवान के यहाँ लगाते हैं भक्तों की, उनको कांच खाते हुए देखा गया और काफ़ी आप जैसा देख रहे हैं मोटा कांच खाया और खाने के बाद आप देख रहे हैं जीभ पर ब्लड दिखाई दे रहा है।
चीज नहीं सयाची, या चीज नहीं सयाची, बढ़िया चीज नहीं सयाची। आपको बता दूं, इस समय बरेली के
यहाँ पर कांदरपुर में मौजूद हूँ। यहाँ पर कई वर्षों से झांकियाँ निकलती चली आ रही हैं और आज कई बार झांकी निकलने के बाद आज भी मीडिया के लोगों ने झांकी निकलती देखी। किस तरीके का माहौल रहा, यहाँ पर हजारों लोगों की तादाद में भीड़ मौजूद रही और जगह जगह किसी ने समोसे बांटे या किसी ने फल बांटे, जलपान कराया। बड़े उत्साह के साथ, चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, हर बिरादरी के लोगों ने यहाँ पर जो बारात निकली उसका स्वागत किया। जानते हैं यहाँ पर कुछ हमारे साथ किरदार हैं जो कि अलग अलग रोल में किरदार निभाते हैं, जैसे चाहे कृष्ण जी महाराज हों, चाहे भोलेनाथ हों, चाहे पार्वती जी हों, चाहे राधा जी हों। कहीं ना कहीं इनको देख करके उत्साह जगता है, लोगों में भावना जगती है। लोग वैसे तो याद नहीं कर पाते हैं भगवान को, लेकिन इस तरीके का अगर कार्यक्रम होते रहे तो लोगों को याद भी आए कि हाँ क्या किरदार होते हैं। आपका क्या नाम है? गौरव जी। गौरव जी, आपने किशन जी का पार्ट निभाया, ये भावना कहाँ से आपके अंदर आई, किस तरीके? ये जी मेरी शुरू से ही था, मतलब मैं कुछ आगे तरक्की करूं, अपना नाम करूं, मेरा ये था। तो मैं ये बचपन से ही मुझे शौक़ था इस चीज़ का। घर वाले मना करते थे, उसके बाद भी मैंने अपनी आगे मतलब किसी की नहीं चलने दी। मैं अपना नाम रोशन करा। मैं बहुत दूर दूर कार्यक्रम करने जाता हूँ, बरेली क्या, हरियाणा क्या, यूपी क्या, हर जगह मेरा नाम है। जान पागल झांकी ग्रुप बरेली के माध्यम से। अगर हम बात कहें कि जैसे कि हमने देखा जगह जगह श्रद्धालु आप लोगों के पैर छू रहे थे, आशीर्वाद ले रहे थे, क्या लग रहा था? वो हमारे नहीं छू रहे थे, वो हमारे मतलब गेटअप के छू रहे थे। भगवान स्वरूप होते हैं। वैसे तो हम भी आम लोग हैं, अगर जैसे रोड पर घूमे तो हम आम हैं ना। जितनी पब्लिक घूम रही थी, अगर हम पब्लिक के संग घूमते, अगर हमारा गेटअप नहीं होता तो हमें कोई नहीं जानता हम भगवान हैं क्या हैं। हम जानते हैं जो यहाँ पर एक महिला है और पढ़ी लिखी महिला है और लोगों को जागृत करते हैं, समाज सेवी भी हैं। उन्होंने कई लोगों को इस तरीके के धार्मिक कार्यक्रम के तहत लोगों को समझाने की कोशिश की है कि भोलेनाथ हो चाहे कृष्ण जी भगवान हो, भगवानों को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग भूल जाते हैं, भटक जाते हैं। तो इनकी कोशिश है कि इस तरीके का कार्य करें ताकि लोग ना भटके और ऊपर वाले को याद रखें, कोई ऐसा गलत कार्य ना करें। आपका सुना? मेरा पूजा सक्सेना। पूजा जी, जानना चाहेंगे, आपने किरदार निभाया, बहुत अच्छे से किरदार निभाया, कैसा किरदार आपको लगता है, किस तरीके की आपकी बात? जी मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और ये मेरे हस्बैंड की तरफ से बनाया गया है और बस। जैसे हमने देखा है कई बच्चों को, कई उसको आप समझाते हैं कि भगवान को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि उनका एक किरदार के तरीके, जैसे कि यहाँ पर कृष्ण जी भगवान ने जन्म लिया, राम ने जन्म लिया, तो उन्होंने ये समझाने की कोशिश की कि कहीं ना कहीं कि असत और सत्य क्या है। हम जानते हैं, देखिए आप तो जानती हैं, क्योंकि जो माताएं होती हैं, चाहे पार्वती माता हो चाहे राधा माता हो, थोड़ी शर्मीली तो होती हैं, लेकिन हम बात करते हैं भोलेनाथ जी से। भोलेनाथ जी क्या कहते हैं? क्या नाम है? मेरा नाम आलोक कुमार सक्सेना है और वैसे बाबा के नाम से सभी लोग जानते हैं। क्या कहना चाहेंगे किस बारे में? नहीं, आप जो भोलेनाथ के कई रूप हैं, शंकर भी, इतने रूप हैं, हर रूप में भोलेनाथ दिखाई देते हैं। किस तरीके से आप किरदार तो अच्छा निभाते ही हैं और कई जिलों में निभा चुके हैं, किस तरीके से आप लोगों में ये जागरूकता? पहले मैं देखता था रामलीला में जब देखता था तो आमतौर पर लोगों को ही बनते हुए देखता था। तभी तो मन में आया कि जब रामलीला के लोगों को देख के, कलाकारों को देख के आम पब्लिक का अलग रिएक्शन होता है, उनको ज़्यादा महत्व दिया जाता है। बस तभी से मेरे मन में इच्छा हुई, आगे निभाना शुरू किया। फिर बहुत सी चीज़ें इसमें जो है नई से नई चीज़ें ईजाद की, इसमें नए से नए प्रयोग किए। इसीलिए लोग जो है बरेली में क्या आसपास के ज़िले में वो काफ़ी दूर दूर तक जो है बाबा के नाम से जानते हैं, केवल नए नए प्रयोग की वजह से। हम आपसे एक बात और जानना चाहेंगे कि जैसे कि धार्मिक कार्य कोई भी हो, नेता लोग हों या व्यापारी लोगों बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, क्या आप लोगों के लिए कोई व्यापारी या नेता लोग कोई सहयोग करते हैं? आपका भरण पोषण कैसे हो पाता है? भरण पोषण के लिए तो जो है अदर का जो वर्क करना पड़ता है, लेकिन आजकल सबसे ज़्यादा हिंदू धर्म में अगर मुझे कोई चीज़ बुरी लगती है तो वो है पाखंड, सबसे ज़्यादा। और ये सबसे ज़्यादा केवल हिंदू धर्म में ही फैला हुआ है। आप
देखते हैं कि राजगद्दी निकल रही है या कोई भी धार्मिक आयोजन होता है चंदे से होता है, लेकिन चंदे का पैसा कहाँ जाता है इसका कोई पता नहीं होता है। अगर 20-25 लाख रुपए या 10 लाख रुपए हम चंदा कर रहे हैं, लेकिन अगर उसी चंदे के पैसे से 5 लाख हम लगा दें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन 5 लाख रुपयों से अगर हम किसी गरीब को जो है कोई बिजनेस के लिए या किसी चीज़ को ऐसे काम में लगाएं तो जो है कम से कम देश के गरीबों का भी भला होगा। आपने बहुत अच्छी बात कही, लेकिन आपको ये डेली कार्यक्रम मिल पाते हैं झांकी के? नहीं डेली नहीं, लेकिन फिर भी महीने में हम 15 प्रोग्राम करते हैं। अदरवाइज मेरी जो सैनिटरी की शॉप है और मेरी बाइक भी है, रेवलॉन कंपनी में है, पूजा सक्सेना, ये रेवलॉन कंपनी में है। मेरे साथ हमेशा से यही मेरी अपनी जो है लेकिन मन में आपके भावना ये है कि लोगों में एक आस्था जगानी चाहिए। आस्था होनी चाहिए, लेकिन सच्ची आस्था, दिखावा नहीं होना चाहिए। अधिकतर होता है ये कि दिखावा ज़्यादा होता है और सच्ची श्रद्धा कम देखने को मिलती है आज के समय में। हमने अभी कई कलाकारों से बात की जो कई तरीके के रंगमंच और कई तरीके के कार्यक्रम करते रहते हैं, गरीबों की सहायता भी करते रहते हैं। रूप तो भगवान का लिए हुए हैं, लेकिन साथ साथ कहीं गरीबों की सहायता भी करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार को ये भी सोचना पड़ेगा कि इनकी ओर भी ध्यान दिया जाए। जैसे कि बात करें किसान की हो, चाहे रोजगार की बात हो, चाहे किसी चीज़ की बात हो, सरकार उधर तो गौर करती है थोड़ा बहुत, लेकिन इन कलाकारों के लिए भी सरकार को सोचना पड़ेगा ताकि इनके लिए भी और प्रोत्साहन बढ़े, सरकार से सहयोग मिले ताकि इनके खाते में पैसा आए तो ये इनके अंदर और भावनाएं बढ़े और अच्छा कार्य कर सकें। बरेली से परवीन शर्मा।